तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे ही है, 2-4 दिन आपके थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000, बी ने 1000 प्रत्येक माह के मध्य में और सी ने 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया। इन सभी का ड्राइंग दिया हुआ है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है 10%, साथ ही में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा हुआ है, 10% देना है। सी को 800 रुपए प्रति माह वेतन स्वीकृत किया गया। सी को हम लोगों को सैलरी देना है। वेतन घटाने के बाद, मतलब वेतन ऑलरेडी घटा दिया है तो अब ओल्ड P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व 31 दिसंबर 16 का लाभ हमारे लिए 1,22,150 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, P&L अप्रोवेशन, साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है और चालू खाता बनाना है। 1 जनवरी को इनकी ये सारी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। इसके अलावा ये 1 अप्रैल को और पूंजी लाए हैं और 1 अक्टूबर को पूंजी निकाली। ये तो है पूंजी की इंफॉर्मेशन। ये है चालू खाते का शेष, स्थिर खाता भी दिया, चालू खाते का शेष भी दे रखा है। ये बता रहा है कि ए ने ऋण भी दे रखा है, ए ने ऋण भी दे रखा है। अगर ए ने ऋण दे रखा है तो अपने को ना इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और याद आए तो 3 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन कभी भी हो तो वो P&L में लिखा जाता है, P&L अप्रोवेशन में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग नोट फर्स्ट, ए ने 1 जनवरी, ए का ऋण खाते का शेष ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 16 को 40,000 था। और याद है तो सर ने पढ़ाया था, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होना बेटा कुछ नहीं के रखा हो तो 6% से दिया जाता है, जिस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। और इससे हम लोग P&L में लिखेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट लिखेंगे। क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट दे रखा है 1,22,150। इज इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखकर ब्रैकेट में आप ए दिखा सकते हैं, ए को अपने को देना था 40,000 पर 6% की दर से 2400 रुपए। बाकी का जो भी लाभ बचेगा ना वो हमारे लिए P&L अप्रोवेशन में बैलेंसिंग फिगर से चला जाएगा। 1,22,150 में से 2400 लेस कर दें, 1,19,750 हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
31 दिसंबर 2016। पर्टिकुलर अमाउंट बाई P&L। नेट प्रॉफिट 1,19,750। अब देखो वन बाय वन। ड्राइंग था, ड्राइंग कभी भी नहीं आता है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाना पड़ेगा। सैलरी तो घटाने के बाद का दिया था ना, इसलिए आपको सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट था। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट सेकंड हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा साझेदारों ने यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पूंजी लगाई भी है, पूंजी निकाली है, तो गणना करने के लिए गुणनफल विधि काम में लेंगे। तो प्रोडक्ट टेबल बनेगी तीनों की। प्रोडक्ट टेबल फॉर ए, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल फॉर बी। तीन तीन चार चार कॉलम की बनाते जाना। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल फॉर सी। बुक में देखूं इनका 1 अप्रैल को पूंजी, 1 जनवरी को इनकी पूंजी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख थी। एक जनवरी को 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख थी। फिर 1 अप्रैल को ए ने 50 लगाए और इसने 30 लगाए। इसने 50 लगाए ना, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल 2.5 हो गया। इसने 30 लगाए, 180। और उसने 1 अक्टूबर को निकाले हैं बेटा, पूंजी कम हो जाएगी। 20,000 रुपए निकाले हैं, 80,000 रह जाएगी। अवधि की गणना करोगे, और तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं पूंजी का, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में। 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक गिनोगे तो 3 महीने, और 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनोगे तो 9 महीने। 6 लाख, 22,50,000। गुणनफलों का योग 28,50,000। यहाँ भी 1 जनवरी से 1 अप्रैल गिनोगे तो 3 महीने, और 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनोगे तो 9 महीने। गुणा करोगे 4.5 लाख, 16,20,000, 20,70,000। अब यहाँ 1 जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर तक 9 महीने होंगे, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर वर्ष का अंत है तो 3 महीने।
11,40,000। बेटा ये आ गया। अब याद आए ना तो सर ने पढ़ाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा गुणनफलों का योग इंटू दर बटवे 100 इंटू 1/12। ए का गुणनफलों का योग आया 28,50,000। दर क्वेश्चन में 10% दे रखी है, इंटू 1/12। जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो गया। 28,500 डिवाइड बाई 12 करोगे, 2 बार तो 24, 45 बचा, 36, 90 बचा, 6 बार 84, 60, 5 बार 2,365। बी का गुणनफलों का योग है 20,70,000। दर 10%, 1/12। $28,50,000 था। ये वापस देखना पड़ेगा। 28,50,000 था, 24, 45, 36, 90, 84, 60, 23,750। 2,07,000 डिवाइड बाई 12। एक बार 30, 17,250। फिर आप सी के लिए निकालोगे, इसका गुणनफलों का योग आया है 11,40,000। दर 10%, 1/12। 1,14,000 डिवाइड बाई 12। 9 बार 108, 60, 9,500 हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। ये बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना 23,750, 17,250 और 9,500। इसको P&L अप्रोवेशन के DR में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 23,750, बी का हमने कैलकुलेट करा था 17,250, सी का 9,500। 23 और 17, 40, 41, 50,500 हमारे लिए बना। तो बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख चुके हैं, सैलरी लिखना नहीं है क्योंकि लाभ सैलरी घटाने के बाद की दे रखे हैं, इसलिए P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गणना करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की गणना, यहाँ भी बेटा दो केस होते हैं। एक, साझेदारों ने प्रत्येक राशि और अवधि समान निकाली या राशि और अवधि अलग अलग। यहाँ सेम वाली सिचुएशन है बेटा क्वेश्चन में, देखो ए ने हर महीने के प्रारंभ में 2,000, बी ने 1,000 हर महीने के मध्य में और सी ने 1,000 प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000। तो बेटा यहाँ दो चीजें चाहिएगी, पहले चाहिएगा कुल आहरण, 12 महीनों तक 24,000 निकाले। एक चाहिएगा औसत अवधि,
प्रारंभ में निकाले ना हर महीने, तो n+1/2 करते हैं, 12 महीने हुए तो 6.5। यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो बनता है, कुल आहरण इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। कुल आहरण 24,000, दर क्वेश्चन में 10%, औसत अवधि 6.5। पॉइंट हटा दो, जीरो आ जाएगा, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 20 बार, तो 1300 रुपये बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ये तो ए का। बी ने प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपये निकाले। कुल आहरण 1,000 इंटू 12 के हिसाब से 12,000। और बेटा मध्य में निकाले ना, तो सर ने सिखाया था औसत अवधि n/2 को कहते हैं। 12 महीने, औसत अवधि 6। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कुल आहरण इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 से 100 बार 600। बुक में करेक्शन है ये ना, इंग्लिश में यहाँ आपको 1500 दे रखे हैं, हिंदी में 1000 ही लिखे हुए हैं, तो ये करेक्शन है, ये 1500 रुपये होगा, 1500 रुपये के हिसाब से निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग वापस से निकाल रहे हैं, बुक में मिसप्रिंट है हिंदी में, इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है। तो वापस निकालें, 1500 के हिसाब से निकालेंगे, कुल आहरण बदल जाएगा 18,000। कुल आहरण इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12, तो ये 900। फिर है सी ने प्रत्येक माह के अंत में 1,000। कुल आहरण निकालेंगे बेटा 1,000 इंटू 12 के हिसाब से 12,000, नोट करते चलना प्रॉपर्ली। औसत अवधि n-1/2 कहते हैं, अंत में निकाले तो 12 में से 1 गया तो 11, 5.5 बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, कुल आहरण इंटू दर 10% है इंटू 5.5/12। पॉइंट हटा दो, 0 0 से 0, 12 से ये 120 10 बार, 550 बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो देखो 1300, 900 और 550। तो ये P&L अप्रोवेशन में लिखोगे CR साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300, 900, 550, 2750। बस और तो कुछ है ही नहीं बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन था वो अपने P&L में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अप्रोवेशन में लिख दिया। सैलरी लिखनी नहीं है क्योंकि सैलरी बेटा हमारे लिए घटाने के बाद कई लाभ दे रखा था, इसलिए सैलरी अब P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी लाभ बचे हैं वो 3:1 के अनुपात में बांट दो। लाभों का बंटवारा दिखा देते हैं एक और वर्किंग नोट बनाकर। लाभों का वितरण देखो, लाभ कितने बचे, एक 19,750 और एक 2,750 और जुड़ जाएंगे, और उधर 50,500 है,
ये जोड़ूं तो 1 19 1 20 500 1 22 500 72,000 के लाभ बचे। इसको ना ए बी सी में 3 2 1 में बांटना है। एक हिस्से में 72,000 इंटू 3/6 36,000। 72,000 इंटू 2/6 24,000। 72,000 इंटू 1/6 12,000। 36,000 24,000 और 12,000 हमारे लिए लाभ आ जाएगा बेटा। जो कि पार्टनर्स करंट में लिखोगे क्योंकि करंट अकाउंट भी है क्वेश्चन में। करंट नहीं होता है तो कैपिटल में। ये लाभ में हिस्सा 36,000 24,000 12,000। 1 22 500 1 22 500 ये आपका पहले बनाया अपन ने P&L क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखना था। फिर बनाया P&L अप्रोबेशन और उसको बनाने के लिए अपन ने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करी बेटा, एक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिटेल से गणना करी है, और फिर हम लोगों ने लाभों का वितरण दिखाया है। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाना है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर 3 साझेदार है ना, ए बी सी। पर्टिकुलर करंट अकाउंट भी बनाना है ना बेटा क्वेश्चन में, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पूंजी लगाने और पूंजी निकालने का लिखा आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो इनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख थी, देखो 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख। फिर इससे पूंजी लगाई थी 50 30 और इसने निकाली थी 20। 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख। जिन्होंने पूंजी लगाई है उसको तो बाई कैश या बाई बैंक लिखो। इसने लगाई 50,000 और इसने लगाई 30,000। इस सी ने बेटा ना पूंजी निकाली थी तो 2 कैश या 2 बैंक लिख दो 20,000। क्योंकि करंट अकाउंट बनाने हैं तो स्थिर विधि में कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता है, बैलेंस लिखते हैं और पूंजी लगाई और निकाली का लेखा करते हैं। बाकी का बैलेंस निकाल लोगे। बैलेंस सीडी 2,50,000 1,80,000 और ये 80,000। और अब आखिरी पार्टनर्स लोन अकाउंट। पर्टिकुलर एबीसी।
सॉरी पार्टनर नहीं, पार्टनर करेंट अकाउंट। बेटा इसमें सबसे पहले करंट का बैलेंस लिखोगे, थोड़ा बार बार अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चालू खाते का शेष, ए और बी का तो जमा है 12,205,500, सी का नाम है बेटा 4100, 12,205,500 4100। तो बाई बैलेंस बीडी, जमा तो सी आर, लेकिन जो बेटा नाम है ना वो लिखेंगे डी आर में। बीडी 4100। अब 1 by 1 देखो, तो लाभहानि अनुपात थे, इन्होंने ड्राइंग करा था इतना इतना इतना। ड्राइंग बेटा हमारे लिए ना ये पी एंड एल अप्रोबेशन सॉरी पार्टनर्स करंट के डीआर में लिखोगे। टू ड्राइंग, इन्हें हर महीने 2000 करा था तो 24,000, इसने हर महीने 1500 करा था ना तो 18,000 का कुल ड्राइंग करा पूरे साल में, इसने 1000 रुपये हर महीने करा तो 12,000 का ड्राइंग करा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डीआर में लिखते हैं, यहाँ डीआर में पी एंड एल अप्रोबेशन के सीआर में लिखते हैं। अपन ने निकाला था 1300, 900 और 550। और फिर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि हमारे लिए सीआर में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाला था 23,750, पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में आया था ना, यहाँ सीआर में आएगा 23,750, 17,250 और 9,500। एक सैलरी था, सैलरी पीएनएल में नहीं लिखा था बेटा क्योंकि अपन ने ऑलरेडी घटाने के बाद ही लिख रखा था, मगर अपने को करंट अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा ना। सी को सैलरी देनी थी 800 रुपए प्रति माह, तो क्योंकि अपन ने ऑलरेडी लाभ घटाने के बाद ही दे रखे तो लाभ में और नहीं लिखा, पर करंट अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा। सी सैलरी 800 रुपए प्रति माह, बस। लोन का बैलेंस बेटा लोन अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसके लोन में जाएगा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बाकी का लाभ में हिस्सा जो था वो लिख देंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन, लाभ में हिस्सा आया था 36,000, 24,000, 12,000। और कुछ भी चीज नहीं है, कैपिटल लगाई निकाली वो तो सब कैपिटल अकाउंट में आएंगे ना बेटा, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। बैलेंस निकालनी 23 और 12 35 और 36 71,950, 24 और 17 41 46,750, 12 और 9 21 और 9 30 और 1100 31,100। इकहत्तर 950, 46,750, 2 बैलेंस सेविंग। 71,950 में से 25,300 गए तो 650, 46,650, 900 गए तो 850, 7 27,850, 12 और 4 16, 16,650 जाएंगे। 3100 में से 16,650 गए तो 450, 14,450 हमारे लिए आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। तो
तो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करना। पहले तो बनाना P&L बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें लिखेंगे, फिर बनाएंगे P&L अप्रोवेशन अकाउंट। इसमें सैलरी नहीं लिखेंगे कि लाभ घटाने के बाद के दे रखे हैं। उसके लिए अपन ने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिटेल से वर्किंग नोट बनाया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अपन ने नोट बनाया, फिर हम लोगों ने लाभों का वितरण दिखाया, फिर बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पूंजी लगाने और निकालने का लिखा, और फिर अपन ने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। तो ये कंप्लीट करें, कल हम लोग 9th क्वेश्चन शुरू करेंगे। 14 ही क्वेश्चन अपनी बुक में, तो 8 हो गए, एक 13 हो गया, 9 हो गया, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।